जय हिंद साथियों, आप सभी का स्मार्ट स्टडी वन में स्वागत है। लूसेंट समान ज्ञान, जो छात्र इसे हल्के में लिया है उस पर एग्ज़ाम भारी पड़ा है। आखिर आप ही लोग बताइए, अगर इसमें कोई खासियत नहीं होती तो क्यों 90% से ज़्यादा छात्रों के पास ये बुक होता। इसमें तो कोई खासियत है। लूसेंट याद करने से पहले लूसेंट को याद करने की तरीका आनी चाहिए, उसे पढ़ने की तरीका आने चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे लूसेंट पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, ऐसे कौन से तरीके हैं जिसे पढ़ के टॉपर जो है लूसेंट पढ़ के वो टॉपर बना है। आखिर लूसेंट को हम किस तरह यूज करें, एक बुक समझ के यूज करें, लाइन बाय लाइन याद करें, या एक नोट्स समझ के पढ़े कि हमें किस तरह पढ़ना चाहिए ताकि लूसेंट की सारी बातें हमें याद हो जाए और हम एग्ज़ाम में है ना अच्छे परफॉर्मेंस कर सके, एग्ज़ाम में अच्छे कर पाएँ। ये देखते हैं आगे। और आप नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, भाई का साथ दीजिए, सपोर्ट कीजिए। देखिए इस लूसेंट में सबसे पहले आपको क्या मिलेगा, तो देखिए जो नए छात्र है उसे पता नहीं है तो बता देते इस लूसेंट के अंदर में आपको क्या क्या पढ़ना होता है। एक ये वाले लूसेंट है और एक ये वाले लूसेंट है ना, इन दोनों, ठीक ना। जो भी पुराने छात्र हैं जिनके पास ये लूसेंट है तो आप ज़रूर इसे बदल ले, अपडेट करके ये खरीद लीजिए, है ना। इन दोनों में क्या अंतर है, इन दोनों में बहुत सारा अंतर है। ये बुक जो है सबसे पहले आता था, है ना। अगर आप 2016-17 से पहले तैयारी करते होंगे तो आपके पास ये बुक है ना। ये 15 से पहले आता था या 16 से पहले आता था। ये जो है 17 के बाद बना है। तो अब इन दोनों में अंतर ये है कि ये पूरी तरह से अपडेट है। जैसे इसकी बात अभी करें तो ये 2022 तक का अपडेट है। जैसे 2022 का टोक्यो ओलंपिक भी इसमें दे रखा है, तो ये पूरी अपडेट बुक है। और इस दोनों में बहुत सारे अंतर है, आपको बता दिए। बहुत सारा इसमें न्यू डाटा है, नया डाटा अपडेट करके हर एक साल पब्लिश होते हैं। ये पुरानी बुक है, इसकी अभी कोई काम नहीं, आपको ये ज़रूर ले लेना है। तो नए छात्र प्लीज़ ध्यान दीजिए, अच्छे से ध्यान दीजिए, आपको इन लूसेंट के अंदर क्या पढ़ना होता है। तो सबसे पहले ये देख लीजिए कि आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप ग्रुप सी और ग्रुप डी लेवल के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ग्रुप सी है ना, ग्रुप सी और ग्रुप डी लेवल के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो लूसेंट आपके लिए सबसे बेहतर होगा, ठीक ना। देखिए नए छात्र प्लीज़ अच्छे से ध्यान दीजिए, इसके अंदर आपको क्या क्या टॉपिक पढ़ना होता है, कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ना होता है, ठीक ना। सबसे पहले हिस्ट्री जो है पढ़ना है। हिस्ट्री इसमें पढ़ना होता है। हिस्ट्री देखिए 3 पार्ट में डिवाइड होते हैं इनके अंदर, वैसे है ना हिस्ट्री का 3 पार्ट ही होता है ना। एक प्राचीन हिस्ट्री है ना, प्राचीन हिस्ट्री, एक मध्यकालीन, एक आधुनिक, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक ना। ये 3 पार्ट आपको पढ़ना होता है। वही ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी में आपको 2 पार्ट पढ़ना होता है, एक इंडियन ज्योग्राफी, एक वर्ल्ड ज्योग्राफी। कहने का मतलब एक भारत का भूगोल, एक विश्व का भूगोल। नए छात्र के लिए बता रहे हैं, जो पुराने छात्रों से सारे कुछ आपको पता है। 2 मिनट इंतजार कीजिए, है ना। चर्चा करेंगे हमें किस तरह लूसेंट को पढ़नी चाहिए ताकि सारे बातें याद हो जाए, ठीक ना। और यहाँ पर देखिए तीसरा पॉइंट है भारतीय संविधान पढ़ना होता है। इसके अंदर में भारतीय संविधान, है ना। कहने का मतलब पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी। इसके बाद इकोनॉमिक्स, है ना, इंडियन इकोनॉमिक्स भी पढ़ना होता है। इसके बाद जो है हमें साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो पढ़ना होता है। और चौथे जो नंबर है वो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पढ़ना होता है, कंप्यूटर पढ़ना होता है, खेलकूद और विविध। ये टॉपिक इसके अंदर दे रखा है, टॉपिक हमें इसके अंदर पढ़ना होता है। तो चलिए अब बात करते हैं हम लोग इसे किस तरह से हमें पढ़ना चाहिए ताकि ये हमें अच्छी से याद हो जाए। लाइन बाय लाइन याद करें या कैसे याद करें, सारे डाउट देखेंगे। देखिए सबसे पहले बहुत सारे विद्यार्थी क्या करते हैं, लूसेंट पढ़ने की तरीका क्या है कि लूसेंट जो है कहीं से स्टार्ट करते हैं। जैसे आज स्टार्ट किया, कहीं खोला, जहाँ पेज उलट गया वहीं पढ़ना स्टार्ट कर दिया, फिर बंद कर दिया, फिर पढ़ा, फिर बंद करके रख दिया, फिर से जब खोला जहीं पलट गया, है ना, कहीं पलट गया, मान लेते हैं यहाँ पलट गया, जहाँ पलट गया वहीं पढ़ने लगा। कुछ ऐसे छात्र होते हैं। तो ये जो है अगर आप में से किसी का आदत ये है कि जहाँ पलट दिए वहीं, जहाँ खोले जहाँ पलट गया वहीं से पढ़ना स्टार्ट कर दिए, तो ये आदत बंद कर देनी है, पहली बात। दूसरी बात क्या है, आप एक रूटीन बनाइए। आपको दिन में कम से कम, मेरे अकॉर्डिंग सोचिए तो आप दिन में कम से कम 6 घंटा पढ़ना है। देखिए 6 घंटा क्यों पढ़ना है, तो 6 घंटा आप कम से कम 6 घंटा आपको जो है 6 आवर्स पढ़ने हैं। तो 6 आवर्स पढ़ने के लिए आपको क्या क्या करना है इसमें, है ना। इसमें क्या पढ़ना है, आप जो है सबसे पहले, जो नए छात्र हैं वो सबसे पहले हिस्ट्री निकाल लीजिए, इतिहास निकाल लीजिए। इतिहास में आप क्या करेंगे, देखिए इसमें जो है हिस्ट्री, जैसे कि है ना प्राचीन भारत,
है ना। एंसेंट हिस्ट्री से ये जो है स्टार्ट किया है। तो आपको क्या करना है, एक हाइलाइटर ले लेना है, एक हाइलाइटर ले लेना है। जहाँ भी आपको लगे कि ये टॉपिक महत्वपूर्ण है, ये बातें महत्वपूर्ण है, यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं, उसे आपको हाईलाइट करना है, राइट, उसे आपको हाईलाइट करना है। ऐसा नहीं कि पूरे बुक ही हाईलाइट कर दिए। कुछ छात्र ऐसे होते हैं जो क्या काम करते हैं, है ना, ऐसे जो है पूरे बुक ही हाईलाइट कर दिया पूरे। देखिएगा बहुत सारे के पास ये बुक होते हैं जिनके पास, तो काफ़ी सारे के पास हम देखें, काफ़ी दोस्तों के पास, वो क्या करते हैं पूरे बुक ही हाईलाइट कर लेते हैं। लो भाई, अरे उससे अच्छा होता कि लाइन बाय लाइन ही याद कर लेते। पूरे बुक हाईलाइट करने से अच्छा होता है कि लाइन बाय लाइन ही याद कर लेते। आखिर क्या जरूरत था पूरे बुक हाईलाइट करने का, 20 रुपया किसी भी बर्बाद करने का। नहीं, आप लोग को ऐसा नहीं करना है। आपको जो टॉपिक है ना, जहाँ पर जो लाइन महत्वपूर्ण लगे उसे आपको हाईलाइट करना है। पूरा नहीं कि लाइन बाय लाइन पूरे जो है हाईलाइट कर लिए, है ना। इतने गंदे कर देते हैं कुछ छात्र इसे गोज गाज के कि बात में पढ़ा ही नहीं जाता, समझ रहे ना। ये काम आपको नहीं करना है। और आपको कैसे पता चलेगा कि कौन से पॉइंट जो है कौन से जगह पे हमें हाईलाइट करना है और कहाँ पर जो है हमें हाईलाइट नहीं करना है। ये बड़ी बात है कि आपको कैसे पता चलेगा कि फलने जगह करना है हाईलाइट, क्योंकि वो अच्छा टॉपिक है, अच्छा पॉइंट है, वहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। ये आपको कब पता चलेगा, देखिए ये आपको तब पता चलेगा, पहले आप डिसाइड कीजिए आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी आप करते हैं उसका क्वेश्चन बैंक, उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन देखने से ये पता चलेगा कि पिछले साल जो है क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है। अगर आप ऐसे करते हैं तो आपको, है ना, ज़्यादा जो है पता चलेंगे इसके अंदर में कि सवाल कहाँ से पूछे जा रहे हैं। पढ़ने का यही एक अच्छे तरीका है कि आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, मान लेते हैं बिहार एसएससी, कुछ भी एग्ज़ाम हो, जो भी एग्ज़ाम हो, उसका जो है 10 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखिए ये आखिर जो है पिछले साल जो है किस पैटर्न का सवाल कहाँ से पूछा गया है। तो आप उसे पढ़ते हैं ना, उसके बाद अगर इसे पढ़ते हैं तो इसमें पता चलेगा नहीं फलने जगह से यहाँ से सवाल पिछले साल या उससे पहले पूछा था, है ना। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप हाईलाइट कर देंगे, ठीक ना। आपको वहाँ पे हाईलाइट करना है। तो आप एक बार इसे ज़रूर पढ़िए, आपको जहाँ अच्छा लगे वहाँ पर हाईलाइट कीजिए, जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट है उसे हाईलाइट करेंगे। और देखिए आप एक सिद्धांत बना लीजिए कि आप जो है मान के चलिए आपने प्राचीन भारत एंसेंट हिस्ट्री स्टार्ट किया, 2 घंटा दिन में 2 घंटा एंसेंट हिस्ट्री पढ़ना। ऐसा नहीं कि दिन भर जो एंसेंट हिस्ट्री मैंने प्राचीन भारत में ही टपके हैं, लगे हैं, जगह प्राचीन भारत पढ़ रहे हैं शाम तक, ऐसा नहीं। देखिए न्यूरो साइंटिस्ट का मानना है ऐसे, है ना, इन्फॉर्मेशन आ चुका है, बहुत सारे ना अपडेट आया है कि न्यूरो साइंटिस्ट बताते हैं, क्या बताते हैं कि आप किसी भी टॉपिक के, चाहे वो कोई भी एजुकेशन के मामला हो, एजुकेशन के क्षेत्र या किसी भी क्षेत्र हो, है ना, तो आप अगर किसी भी वर्क में 2 से 2.5 घंटा से अधिक टाइम देते हैं तो उससे ज़्यादा टाइम देने पर आपका माइंड उस पर प्रॉपर फोकस नहीं करेगा। इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि आप जो है किसी भी टॉपिक को, है ना, 2 घंटा से ज़्यादा मत दीजिए। एक दिन में एक टॉपिक को मात्र 2 घंटा आपको देना है। ऐसा नहीं कि एंसेंट हिस्ट्री उठाए तो 4 घंटा लगातार पढ़ रहे हैं, फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा। अच्छे तरीके से पढ़ने से देखिए आजकल क्या है कि कम समय में आपको ज़्यादा इनपुट लेना है, ज़्यादा आउटपुट भी निकालना है एग्ज़ाम हॉल में। बुक से आप कम समय में कैसे इनपुट ले सकते हैं और एग्ज़ाम हॉल में कम समय में कैसे ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट निकाल सकते हैं, आपका ये जो है ये मैटर होनी चाहिए, है ना, आपका ये फोकस होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि 4 घंटा पढ़ रहे, ठीक ना, समझ गए ना। अब फिर बात आती है 2 घंटा पढ़ लिए एंसेंट हिस्ट्री, आपको हिस्ट्री के साथ दूसरा इधर एक और टॉपिक कोई उठा लेना है। मान के चलिए हिस्ट्री की इधर हिस्ट्री उठाया, इधर जो है दूसरा टॉपिक हमने फिजिक्स ले लिया, तो फिजिक्स भी हमें 2 घंटा ही पढ़ना है। ऐसा नहीं कि 4 घंटा 6 घंटा पढ़ते रहें, 2 घंटा ही पढ़ना है, ठीक ना, 2 घंटा पढ़ना, मात्र 2 घंटा पढ़ना है। 2 घंटा पढ़ लिए फिजिक्स, इसके बाद जो है 4 घंटा हो चुका है। इसके बाद और कोई टॉपिक जैसे कि आप करेंट उठा सकते हैं। करेंट ही क्यों, देखिए करेंट ही क्यों, करेंट देखिए धीरे धीरे सारे एग्ज़ाम की रीढ़ की हड्डी करेंट बनते जा रहा है। करेंट से सबसे ज़्यादा किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, करेंट से सबसे ज़्यादा सवाल आ रहा है ना, तो इसलिए आपको करेंट पर भी फोकस करना है। तो इस तरह आप एक दिन में जो है किसी 3 टॉपिक को उठाइए, एक दिन में 3 टॉपिक को उठाइए, मतलब 3 दूना 6 घंटा आपको स्टडी करना है। मिनिमम की बात करते हैं, अगर आपकी क्षमता अधिक है तो आप 8 घंटा भी पढ़ सकते हैं, 10 घंटा भी पढ़ सकते हैं। लेकिन फिर से सुन लीजिए, आपको सेम टॉपिक, एक ही टॉपिक लगातार 10 घंटा नहीं पढ़ना है। ये पढ़ने की सबसे गलत तरीका है। अगर एक ही टॉपिक
लगातार 10 घंटा पढ़ रहे हैं तो ये रखिए कि आप पानी में लाठी मार रहे, समझ रहे हैं, पानी है उस पर लाठी मार रहे, कुछ नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा हाल हो जाएगा। आपको है ना लगातार नहीं पढ़ना है, गैप करके पढ़ना है। इससे क्या होगा कि माइंड फ्रेश होगा, ठीक ना। इसके बाद तो आप एक टाइम बना लीजिए, 3 टॉपिक उठा लिए, आपको जो है टाइम है ना एक कम से कम 1 सप्ताह के अंदर, मतलब 7 दिनों के अंदर एक टॉपिक, ये तीनों टॉपिक ख़त्म कर देना है। जैसे ही टॉपिक ख़त्म होता है, जैसे इसमें आपको लगा कि हमने एंशिएंट हिस्ट्री पूरा पढ़ लिया, जैसे ही एंशिएंट हिस्ट्री आपका ख़त्म होता है तुरंत आपको क्या करना है, रिकॉल ही करना है, रिवाइज करना है। देखिए रिवाइज अगर आप किसी चीज़ को नहीं करते हैं तो इधर से याद हुआ उधर से निकल जाएगा। 1 सप्ताह के अंदर एक टॉपिक ख़त्म करते हैं तो इस तरह से 1 सप्ताह के अंदर 3 टॉपिक आपका ख़त्म हो जाएगा। मेरे अकॉर्डिंग अगर चलते हैं, आपकी क्षमता अधिक है तो आप ज़रूर अधिक 4 टॉपिक उठा सकते हैं। तो देखिए 1 सप्ताह के अंदर जैसे ख़त्म हुआ, अगले 2 दिन में आपको क्या करना है, सेम टॉपिक फास्ट में रिवाइज करना है। जैसे जैसे दिन बढ़ते जाएंगे आपका जो है रिवीजन का स्पीड बढ़ाना है। पहले 2 दिन में रिवाइज करते थे, अब क्या करना है, 1 ही दिन में रिवाइज करना है, ठीक ना। ऐसे ही आपको धीरे धीरे बढ़ते रहना है। तो ज़्यादा रिवीजन पर फोकस करना है। क्या करना है कि ज़्यादा रिवीजन पर फोकस करना है। पढ़ लिया ठीक है, अगर आप रिवीजन नहीं करते हैं तो काफ़ी समय में आप क्या हो जाएंगे, भूल जाएंगे, ठीक ना। इसलिए आपको बता रहे हैं कि आपको क्या करना है, ज़्यादा रिवीजन पर फोकस करना है। इसके बाद देखिए अब ज्योग्राफी, इसमें जो है इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ना होता है। तो इसमें क्या कीजिए, आपको इंडियन ज्योग्राफी है तो इंडियन ज्योग्राफी निकालें, अब उसको एक बार पढ़िए। अब यहाँ पर जो है बहुत सारे विद्यार्थी ये डाउट आता है कि इंडियन ज्योग्राफी या वर्ल्ड ज्योग्राफी उसे ज़्यादा समझ में नहीं आता है, ज़्यादा डाटा याद नहीं रहता है ना, कौन कहाँ पे है, कौन है ना किधर जो है वो मैप ज़्यादा याद नहीं रहता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, देखिए लूसेंट एक नोट्स है, फिर से बता देते हैं, लूसेंट एक नोट्स की तरह से यूज करना है हमें, एक बुक समझ के नहीं, है ना। ये बात हमें पहले ही बता देना था कि लूसेंट एक नोट्स है और एक बुक नहीं, नोट्स की तरह से यूज करना है। और लूसेंट सबसे बेहतर किसको समझ में आएगा, जिसका बेसिक जो है क्लियर है, बेसिक अच्छा है। यहाँ पर जो नए छात्र हैं उसे ध्यान दीजिए, आप जो है एक बार बेसिक ज़रूर क्लियर कर लीजिए, तभी जो है ये समझ में आएगा। क्योंकि अगर आप इसमें हिस्ट्री ही पढ़ते हैं तो हिस्ट्री जो है काफ़ी डिटेल में नहीं है, आपको जो महत्वपूर्ण टॉपिक है जहाँ से सवाल पूछे जाते हैं वही लाइन लिखा है इसमें, है ना, तो वही आपको याद करना होता है। अगर आपका बेसिक कमज़ोर है तो आप क्या कीजिए, 6 से लेके 12 तक का एनसीईआरटी एक बार ज़रूर पढ़ लीजिए। 6 से लेके 12 तक का एनसीईआरटी एक बार आपको 100% पढ़ लेना है, ज़रूर कंप्लीट कीजिए। इसके बाद जो है लूसेंट आपको ज़बरदस्त तरीके से दिमाग में सेट हो जाएगा, याद नहीं, सेट हो जाएगा, ठीक ना। अगर आपके पास 6 से लेके 12 तक का एनसीईआरटी बुक नहीं है तो आप क्या करेंगे, तो आप एक काम जरूर कीजिए जो आप कर सकते। बुक नहीं है कोई बात नहीं, एक काम जरूर कीजिए कि यूट्यूब पर सर्च कीजिए, आपको जैसे कि इंडियन हिस्ट्री पढ़ना है, मान लेते हैं मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना है, जो नए छात्र है तो क्या करे कि वो स्टार्टिंग से ही शुरुआत करे, एंशिएंट हिस्ट्री से ही शुरुआत करे, ताकि उसका बेसिक है ना, स्टार्ट कीजिएगा बेसिक शुरू से तो समझ में आएगा। नए छात्र के लिए बता रहे हैं, ठीक ना। तो आप यूट्यूब पर सर्च कीजिए, है ना, क्या प्राचीन भारत मतलब एंशिएंट हिस्ट्री, तो आप बहुत सारे वहाँ पर वीडियो आ जाएंगे। और जो सबसे अच्छे टीचर हैं जो कि एंशिएंट हिस्ट्री है ना आपको अच्छे तरह से समझा सकते हैं, तो वो देख सकते हैं, यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं, चंचल शर्मा। इनके फ्री वाले कोर्स बहुत सारे यूट्यूब पर है जो कि आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। एक बार वीडियो देख लेना, 1-2 बार आपको वीडियो देख लेना है, इसके बाद लूसेंट उठाना है। देखिए लूसेंट पढ़ने से आपको पहले ही बता दिए, आपका बेसिक अच्छा होना चाहिए तब भी लूसेंट समझ में आएगा, नहीं तो लूसेंट समझ में नहीं आएगा। इसलिए बता रहे हैं, आपके पास अगर 6 से लेकर 12 तक का एनसीईआरटी बुक नहीं है तो आप क्या करेंगे, यूट्यूब पर सर्च कीजिए एंशिएंट हिस्ट्री बाय चंचल शर्मा, है ना, तो वहाँ पर जो भी वीडियो आएंगे उसका देख लीजिएगा, समझ में आ जाएंगे। फिर मिडिवल हिस्ट्री में भी वही करना है, क्या करना है कि आपको सेम टीचर का नाम सर्च करना है, फ्री क्लास आ जाएंगे। यहाँ पर जो है आधुनिक हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री में जो है स्पेक्ट्रम का फ्री, स्पेक्ट्रम जो है सबसे मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे अच्छे बुक माने जाते हैं, है ना। तो यहाँ पर पूरे स्पेक्ट्रम का लाइन बाय लाइन सर पढ़ा रखे हैं, आप उसे एक बार ज़रूर देखें, इसके बाद इसे पढ़िएगा तो ये जल्दी याद होगा। और कहानी समझ में, देखिए हिस्ट्री में क्या है कि एक कहानी है, अगर आपको कहानी बेसिक से पता होंगे ना तो हिस्ट्री याद करने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, वो एक बार की जो है आपका दिमाग में सेट हो जाएगा।
समझ रहे हैं ना। इसलिए बता रहे हैं नए छात्र हैं तो ज़रूर ये काम कर लीजिए कि किसी जो हम बताएं यही ज़रूरत नहीं है, आपको जो टीचर का अच्छा लगता है वही कर लीजिए, लेकिन ज़रूर एक बार कर लीजिए अगर आपके पास बुक नहीं है तब। उसी तरह आप जो है ज्योग्राफी में कर सकते हैं। ज्योग्राफी में क्या कीजिए, अगर बेसिक कमज़ोर है तो एक बार क्या कीजिए, इंडियन ज्योग्राफी पढ़ लीजिए किसी से, है ना, किसी से पढ़ लीजिए। जहाँ तक हमें अच्छा लगता है, जहाँ से हम जो है ऑफलाइन क्लास लिए थे मधुकर कोटवे दिल्ली से, मधुकर कोटवे जब ऑफलाइन क्लास पढ़ाते थे दिल्ली में तब, तो यहाँ पर जो है मधुकर यूट्यूब पर सर्च करेंगे मधुकर कोटवे सर इंडियन ज्योग्राफी, तो बहुत सारे फ्री लेक्चर आ जाएंगे, फ्री वाले लेक्चर, पेड नहीं, आपको बैलेंस वहाँ पेमेंट नहीं करना होगा, फ्री लेक्चर आ जाएंगे, अच्छे से समझाएंगे सर। फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी का भी पढ़ा रखे हैं फ्री लेक्चर। और भारतीय संविधान की बात करें तो यहाँ पर भी आप किसी का भी देख सकते हैं। फिर चंचल शर्मा सर भी फ्री में पढ़ा रखे हैं, फ्री में कोर्स दे रखे हैं। और इकोनॉमिक्स की बात करें तो जो आपको अच्छा लगता है वही कर लीजिए, है ना, मेरे ही बात क्यों मानिएगा, आप एक बार ज़रूर सर्च करके देखिए कि आपको कौन अच्छा लगता है, ठीक ना। ये काम आपको कब करना है, जब आपका बेसिक कमज़ोर है। जब आपका बेसिक कमज़ोर है तो एक काम जो है 1 मंथ के अंदर ये टोटल कर लीजिए। 1 मंथ के अंदर जो है आपको ये सारे कोर्स देख लेना है, इसके बाद लूसेंट उठाना है, ज़्यादा समझ आएंगे, याद हो जाएंगे, है ना। ऐसे लूसेंट रटने से अच्छा है कि आप इसे समझ के पढ़िए। एक नोट्स है ना, अधिकतर 99% विद्यार्थी को लूसेंट याद नहीं होता है, समझ रहे ना। इसके बाद तो विज्ञान की बात करें तो यहाँ साइंस की बात करें तो साइंस आप जो है देखिए, इस बुक में साइंस थोड़ी कम दे रखा है ना, लेकिन नॉर्मली ग्रुप सी ग्रुप डी लेवल के एग्जाम निकल जाएंगे, खैर कोई दिक्कत नहीं है, तो आप इसे पढ़ सकते हैं। या तो लूसेंट का अलग से साइंस आता है, उसे आप ले सकते हैं, राइट, उसे ले लीजिए। विज्ञान और प्रौद्योगिकी की बात करें तो यहाँ से ज़्यादा सवाल नहीं पूछे जाते हैं ग्रुप सी ग्रुप डी लेवल में, तो आप इससे पढ़ लीजिए। 2 या 4 पेज का होगा इसमें, कंप्यूटर 2-4 पेज का है, इसमें पढ़ सकते हैं। खेलकूद भी पढ़ सकते हैं, खेलकूद अच्छे से पढ़ लीजिए, है ना, सवाल पूछे जाते हैं। सबसे ज़्यादा जो है वो है विविध से अच्छा खासा सवाल पूछे जाते हैं, 4-5 सवाल आ जाता है लगभग सारे एग्जाम में, ठीक ना। तो विविध जो है लूसेंट का सबसे ज़बरदस्त विविध है, इसे ज़रूर आपको कवर करना है ना। अब विविध में खैर तो कोई समझाने वाले चीज़ नहीं है, आपको रटना ही होता है विविध, है ना। विविध आपको रटना होता है। विविध होता क्या है ना, विविध में क्या होता है, जैसे भारत का सबसे बड़ा झील पूछ लिया, विश्व में सबसे बड़े झील है, खारे पानी की सबसे बड़ी झील क्या है, ऐसे सवाल जो है। माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले कौन चढ़ा, माउंट, ये चीज़ जो है रटना ही पड़ेगा। इसमें तो कोई मंत्र नहीं कि समझेंगे तब जो है याद करेंगे, इसमें कुछ है नहीं, है ना, इसमें कुछ है नहीं। तो आपको जो समझने वाले टॉपिक था वो क्या था, इन चीज़ें। आप नए छात्र हैं तो ज़रूर इसे फॉलो कीजिए और 1 माह के अंदर आपको इसका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, ठीक ना। अगर आप लूसेंट पढ़ना स्टार्ट कर दिए हैं तो रिवीजन करना मत छोड़िएगा ना। लूसेंट पढ़ना स्टार्ट कर दिए हैं तो रिवीजन करना आपको नहीं छोड़ना है, 100% आपको रिवीजन करना है 1 सप्ताह के अंदर। तो चलिए मिलते हैं आगे फिर से। जो भी डाउट आपका है तो ज़रूर आप कमेंट में बताइएगा, आपके पास कौन सी डाउट बच गया है, जो भी क्वेरी है आप ज़रूर शेयर कीजिएगा, ज़रूर बताइएगा।